अच्छा, अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। ठीक है, जिस तरह हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एप्लीकेशन पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह आईआर में पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं वो कौन सा है? देखिए, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन इसके हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जिस तरह यूवी में मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल वही तरह अभी पढ़ते हैं, प्योरिटी। प्योरिटी, इसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि आया हमारे साथ जो सैंपल है वो प्योर है कि नहीं है। ठीक है, किस तरह? सपोज मैंने ऐसा किया है कि मैंने चीनी ली है, शुगर, 100% शुगर मैंने लिया है। सपोज उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह है। सपोज मैंने सपोजिशन ले लिया, ठीक है, सपोज इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह। अब सयाला ने अपने घर से चीनी लाई है, ठीक है, सयाला होम शुगर अपने घर से चीनी लाई और पूछ रही है कि सर ये चेक करो ये फेवर है कि नहीं है। अब देखिए, अगर हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया और ग्राफ बिल्कुल जो था वो पिछली की तरह बिल्कुल इसी तरह था, तो इससे साबित होता है कि सयाला ने जो घर से चीनी लाई थी वो 100% पेवर है। लेकिन अगर ग्राफ में कुछ इधर उधर और चीजें भी आ गई, ये देखिए, तो इससे क्या साबित होता है? दिस इज नॉट 100% पेवर, दिस इज नॉट पेवर। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम पेवरिटी को भी मालूम कर सकते हैं, पेवरिटी को। अब मेरी बात को समझ गए? ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा एप्लीकेशन जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसका दूसरी एप्लीकेशन की तरफ हम आते हैं, वो हमारे साथ क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, जिस तरह कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिलचस्प बात यही होती है कि 4000 नैनोमीटर इनवर्स से लेकर 1600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, सॉरी नैनोमीटर इनवर्स तक जो इलाका होता है, इस इलाके को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, और इस फंक्शनल ग्रुप रीजन में हम OH ग्रुप की मौजूदगी, NH ग्रुप की मौजूदगी, SH ग्रुप की मौजूदगी, इसको हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस तरह ग्रुप। यानी मेरा मकसद यही है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम फंक्शनल ग्रुप की जो आइडेंटिफिकेशन है या फंक्शनल ग्रुप की जो डिटेक्शन है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कल मैंने आपको रीजन भी लिख दिए थे, ठीक है, कि यहाँ तक जो है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, 2500 से 2000 तक जो है वो ट्रिपल बॉन्ड था, फिर 1500 तक जो है वो डबल बॉन्ड था, फिर उसके नीचे वो फंक्शनल ग्रुप रीजन के बाद जो था वो हमारे साथ फिंगरप्रिंट रीजन था। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। वही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। तीसरा एप्लीकेशन उससे दिलचस्प है। देखिए, तीसरा एप्लीकेशन क्या है? इसकी मदद से हम रिएक्शन स्टडीज भी कर सकते हैं। रिएक्शंस स्टडीज। अब रिएक्शन स्टडीज का मतलब क्या है? रिएक्शन स्टडीज का मतलब यही है कि इससे हम मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, रिएक्शन स्टॉप हुआ है कि नहीं, और रिएक्शन की परसेंटेज, कितना परसेंट रिएक्शन हो गया है, इसे हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वही अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह जो है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज हमारे साथ है एक मीथेन और वो रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और बनाता है CH3Cl और HCl।
अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया, उसमें उसमें क्या था, सॉरी, उसमें ये हुआ कि ये दोनों या मीथेन मौजूद है और ये बंदा मौजूद नहीं है, इससे क्या साबित होता है? शाबाश। रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब प्रोडक्ट नहीं बना है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आप मेरी बात को समझ गए? अब थोड़ी देर बाद हमने ये फील किया कि मीथेन भी मौजूद है और ये बंदा भी बन रहा है, इससे क्या साबित होता है कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब बहुत टाइम बाद हमने देख लिया कि मीथेन नहीं है, मीथेन खत्म हो गया, मीथेन का स्पेक्ट्रम नहीं है, मीथेन का स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा है और सिर्फ हमें मिथाइल क्लोराइड का जो है ना वो स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि रिएक्शन खत्म हो गए हैं और प्रोडक्ट बन गए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। रिएक्शन क्या हुआ है? कंप्लीट हो गया है। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है, ये थे हमारे साथ क्या, 2-3 IR की एप्लीकेशन। उसके अलावा IR की बहुत सारी एप्लीकेशन जो है हमारे साथ इंजीनियरिंग में भी है। ठीक है, मटेरियल स्टडीज़ में, जिस तरह हम मटेरियल स्टडीज़ कर देते हैं। ठीक है, मटेरियल स्टडीज़ में चार चार लिखो, मटेरियल स्टडीज़। मटेरियल स्टडीज़ का मतलब क्या होता है? सपोज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जो प्लास्टिक बना रही है, जो रबर बना रहे हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, जो और चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मटेरियल स्टडीज़। ठीक है, अब मटेरियल स्टडीज़ में हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा भी ले लेते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे साथ जो चीज़ बन रहा है उसके अंदर कोई और चीज़ मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे शॉर्टकट अल्फाज में लिखूंगा कि हमारे साथ ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्वालिटी चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्वालिटी चेकिंग। ठीक है, इस तरह क्वांटिटी को भी हम चेक कर सकते हैं। क्वांटिटी कैसे? देखिए, एक बंदे का ग्राफ ऊपर है, एक बंदे का ग्राफ नीचे की तरफ आता है। इससे क्या साबित होता है कि इसकी परसेंटेज कम है और इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, क्वालिटी क्या है? एक का पीक यहाँ आता है, एक का पीक यहाँ आता है, इससे साबित होता है दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर पीक एक जगह पर हो तो इससे साबित होता है दोनों एक है। आप मेरी बात को समझ गए? तो मतलब ये है कि हमारे साथ जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हम मटेरियल स्टडीज़ में यूज़ कर देते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी चेकिंग के लिए। मेरी बात को समझ गए? दरअसल सुयाली तस्वीर मैंने पोस्ट हुई। सर यस सर।